IIT IC38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जाम जो कि देना मैंडेटरी होता है एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए। तो आपको बताना चाहूंगा कि जेड फंड शाला की NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियो सीरीज पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने अब IIT IC38 एग्जाम की भी एक वीडियो सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हम एक एक करके IIT IC38 एग्जाम के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और लास्ट में एक मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे जिससे कि आपकी अच्छी रिवीजन हो सके। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपये तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट डिटेल्स हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को भी थैंक यू करना चाहूँगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हम इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूँ अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम IIT IC38 एग्जामिनेशन के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं और आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं चैप्टर 9 यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स 2 के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? द ऑप्शंस आर टर्म इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस एक नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इस पॉलिसी की शुरुआत 1979 में USA के अंदर की गई थी। नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। बाकी पॉलिसीज जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं और इनमें अगर कुछ सेविंग्स वाला पोर्शन होता भी है तो उसमें पैसा लो रिस्क वाले बॉन्ड्स या फिर स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? Variable life insurance is a temporary life policy. Variable life insurance is a permanent life insurance policy. The policy has a cash value account. The policy provides a minimum death benefit guarantee. Variable life insurance एक temporary life insurance policy नहीं होती है बल्कि एक permanent life insurance policy होती है। Therefore, the right answer is option A यानी कि variable life insurance is a temporary life insurance policy. ये वाली statement गलत है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। What does intertemporal allocation of resources refer to? The options are postponing allocation of resources until the time is right, allocation of resources over time, temporary allocation of resources या फिर diversification of resource allocation. The right answer is option B, resources को धीरे धीरे करके allocate करना time के साथ साथ। Intertemporal allocation of resources का अच्छा एग्जाम्पल है SIP के थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी मनी को रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल में किसी म्यूचुअल फंड में एलोकेट कर सकता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? यील्ड्स ऑन दिस पॉलिसीज इज हाई, क्लियर एंड विजिबल मेथड ऑफ अराइविंग एट सरेंडर वैल्यू, वेल डिफाइंड कैश एंड सेविंग्स वैल्यू कंपोनेंट, रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट इजी टू असर्टेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में रेट ऑफ रिटर्न को पहले से ही बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इस फैक्टर को ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस का एक लिमिटेशन भी माना जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वेयर वाज द यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस फर्स्ट? यानी कि यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? द ऑप्शंस आर USA, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या फिर फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि USA। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस को सबसे पहले USA में 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पॉलिसी फर्स्ट हाफ ऑफ 80s तक आते आते काफी पॉपुलर हो गई थी। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बाय वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस? यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से किसके हायर चांसेस है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस को खरीदने के? द ऑप्शंस आर पीपल सीकिंग फिक्स्ड रिटर्न, पीपल हु आर रिस्क अवर्स एंड डू नॉट डैबल इन इक्विटी, नॉलेजेबल पीपल कंफर्टेबल विद इक्विटी या फिर यंग पीपल इन जनरल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मोस्टली नॉलेजेबल लोग ही लेते हैं जो इक्विटी के साथ कंफर्टेबल होते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग यूलिप्स? यानी दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट यूलिप्स के कॉन्टेक्स्ट में सही है? द ऑप्शंस आर वैल्यू ऑफ द यूनिट्स इज डिटरमाइंड बाय अ फॉर्मूला फिक्स्ड इन एडवांस, इन्वेस्टमेंट रिस्क इज बोर्न बाय द इंश्योरर, यूलिप्स आर ओपेक विद रिगार्ड्स टू देयर टर्म, एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स कंपोनेंट्स, यूलिप्स आर बंडल प्रोडक्ट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूलिप पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट रहती है विद रिगार्ड्स टू देयर टर्म्स, एक्सपेंसेस और सेविंग्स कंपोनेंट्स। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट
यानी दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? द ऑप्शंस आर फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट्स, कैश वैल्यू इज नॉट गारंटेड, पॉलिसी ओनर सेलेक्ट्स वेयर सेविंग्स रिजर्व इज इन्वेस्टेड, मिनिमम डेथ बेनिफिट्स इज गारंटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पहले से ही फिक्स होती हैं जो पॉलिसी होल्डर को टाइम टू टाइम पे करनी पड़ती हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस? स्टेटमेंट 1, इट अलाउज पॉलिसी होल्डर टू वेरी पेमेंट्स। स्टेटमेंट 2, पॉलिसी होल्डर कैन अर्न मार्केट बेस्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैश वैल्यू। द ऑप्शंस आर ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, ए एंड बी आर ट्रू, या फिर ए एंड बी आर फॉल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी आर ट्रू। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है और साथ साथ पॉलिसी ओनर इसमें मार्केट बेस्ड रिटर्न भी कमा सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करके। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूलिप्स एक्सेप्ट द ऑप्शंस आर यूनिट होल्डर कैन चूज बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड गारंटी फॉर यूनिट वैल्यूज, यूनिट्स में बी परचेज बाय पेमेंट ऑफ सिंगल प्रीमियम और बाय रेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स, ULIP policy structure is transparent with regards to the insurance expenses component. लाइफ इंश्योरर कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है यूनिट वैल्यू को लेकर। यूनिट वैल्यू मार्केट कंडीशंस पर रिलाई करती हैं। अगर मार्केट अच्छे से परफॉर्म करती है तो यूनिट वैल्यू भी अप जाती है, और अगर मार्केट ठीक से नहीं परफॉर्म कर रही है तो यूनिट वैल्यू भी साथ साथ डाउन हो जाती है। इसीलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एज पर IRDAI norms, an insurance company can provide which of the below non-traditional savings life products permitted in India? Choice 1, unit linked insurance plan. Choice 2, variable insurance plan. The options are A only, B only, A and B both, या फिर neither A nor B. IRDAI की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नॉन ट्रेडिशनल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स जैसे कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स और वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान दोनों ही इंडिया में परमिटेड हैं। सभी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज इन दोनों प्लान्स को ऑफर कर सकती है। हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आइए देखते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन। व्हाट डज अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेफर टू? द ऑप्शंस आर कोरिलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विद बॉन्ड्स, कोरिलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विद इक्विटीज, amalgamation of protection and savings element, separation of the protection and savings element. The right answer is option D. Protections और savings element को अलग अलग करके बताना unbundling of life insurance का मतलब होता है। तो ये तो थे IRDAI 38 एग्जाम के चैप्टर 9 यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट 2 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी इन क्वेश्चंस की रिवीजन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक टेस्ट भी प्रिपेयर किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और खुद का स्कोर भी जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जेड फंड्स की बात करूँ, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम जेड फंड बहुत से यूनिक प्रोडक्ट लेकर आता रहता है, जैसे कि डेली इंटरेस्ट अकाउंट, डेली SIP, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन और डिजिटल गोल्ड जैसे। इसके अलावा अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करूँ तो हम बहुत तेज़ी से अपने ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत जल्दी लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस में हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चेकआउट करने के लिए ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.